नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरसी की वैकेंसी जो आई हुई है ग्रुप डी की। लगभग 32,000 के समथिंग पोस्ट है उसमें से, जो 2025 में अप्लाई होने वाला है। तो उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा, क्योंकि अभी जो आरआरबी या आरआरसी जो जिस मोड में है, जिस तरीके से उन्होंने आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन या एएलपी का एग्जाम लेने के साथ साथ जो ये जाहिर किया है कि उसकी रफ्तार क्या है, वो न चाहते हुए भी वो इस तरीके से एग्जाम ले रही है समय पर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल सही लगता है कि आरआरसी ग्रुप डी का भी जो एग्जाम होगा वो बहुत ही कम समय में ले लिया जाएगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं समझना है कि वैकेंसी को फिल करेंगे फॉर्म, उसके बाद आप तैयारी शुरू करेंगे और उसके बाद समझेंगे कि कैसे पढ़ना है, तो ये बहुत लेट हो जाएगा फिर। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि मतलब टाइम पास करना चाहते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो जरूर अभी से तैयारी शुरू करें। तो आज जो हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो हम समझ गए कि आपको जानना है कि साइंस के लिए आपको किस स्ट्रेटेजी के साथ आरआरसी ग्रुप डी के लिए तैयारी करना है। तो देखिए, आज जो मेरा टॉपिक है साइंस बेस्ड स्ट्रेटेजी, आपको मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 25 में 25 ये स्कोर आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल 100% रियल बातें बताता हूं, क्योंकि मैं खुद ग्रुप डी के एक पॉइंट्समैन पोस्ट पर कार्यरत हूं और मैं टीचिंग का भी कुछ एक्सपीरियंस रखता हूं। पहले मैं अपने गांव में अपने प्यारे से बच्चों को पढ़ाता था, बहुत सारे बच्चे थे वहां पर भी, तो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरे पास भी है। ये मैंने कैसे किया था उसकी मैं पूरा लिस्ट आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको बुक्स के बारे में जानना है। बुक्स कहने का मतलब कि आपको किस बुक को पढ़ना है साइंस के लिए। तो बुक्स में सबसे पहले आप 9th और 10th का आपके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। आप अंग्रेजी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, जिस मीडियम से हो, आपके पास ये दो बुक अनिवार्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास एक दृष्टि का क्विक बुक करके आता है। क्विक बुक करके आता है, आपको ये बुक, मात्र 2 बुक चाहिए आपको थ्योरी पढ़ने के लिए। 9th 10th का एनसीईआरटी साइंस और दृष्टि का साइंस स्पेशल बुक आता है, क्विक बुक करके आता है। ये दोनों हम इस बुक को इसलिए ऐड किए क्योंकि इसमें जो है कुछ टॉपिक नहीं है, जैसे कृषि एवं पशुपालन नहीं है, वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और रोग मानव रोग या और भी बहुत सारी चीजें, वैज्ञानिक आविष्कारक, वो सभी चीजें 9th 10th के बुक में नहीं है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया, क्योंकि एक दो प्रश्न आउटसाइड्स भी हो जाते हैं, इसलिए ये जरूरी है। नेक्स्ट, और आपको साथ ही साथ एक यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक आता है, YCT यूथ कंपटीशन टाइम्स पूरा नाम होता है इसका। तो आप ये ले लीजिए, यहां से आपको पढ़ना है और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़िएगा, जैसे जो चैप्टर आप पढ़ें उसको जाकर के यहाँ पर अपना जांचें अपने आप को कि पिछले जो समय में है कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, और आप इसको पढ़ के यहाँ पर जाइएगा तो आपको यह एहसास होगा कि हम सच बता रहे हैं या ये सच कहानी भी है। इसलिए तो आप ऐसा कीजिए। और अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, सबसे रियल टेस्ट जो होता है सबसे अच्छा, ऑनलाइन में टेक्स्ट बुक का, ऑनलाइन में टेक्स्ट बुक, और ऑफलाइन में रुक्मणी प्रकाशन, रुक्मणी प्रकाशन कर लीजिए, ये 2 चीज। हाँ, अब बात आती है, साथ ही साथ आप ये जो बुक्स जब पढ़ते जाएंगे तो जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि डाउट बन रहा है तो उसको अंडरलाइन करना ना भूलें, क्योंकि वही
डाउट आपके लिए हमेशा डाउट ना रह जाए, इसलिए उसको बार बार देखना है। साथ ही साथ इसमें जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी आप बायो में लीजिए, फिजिक्स में लीजिए या केमिस्ट्री में संरचना वगैरह आती है, तो ये तीनों जितने फिगर है एनसीईआरटी के बुक में या दृष्टि के बुक में, आप सभी फिगर्स को एक आप रूटीन बना लीजिए कि समय समय पर आपको उसको निहारना है, यानी कि उस पर गौर करना है कि कहाँ पर कैसी संरचना है, क्या नाम है उसका, क्या कार्य है। आपको बहुत ही आसान होते जाएगा इस तरीके से जब आप पढ़ने लगिएगा। नेक्स्ट अब बात आता है नोट्स पे। कोशिश कीजिए कि ये जो आप जब बुक पढ़ रहे हैं तो एक दो बार जब पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद आप एक कॉपी में अपने से खुद का नोट्स बनाइए, क्योंकि यह जो अंतिम समय होगा एग्जाम का, यह आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा, इसलिए यह बहुत जरूरी है। तो एक सेल्फ नोट्स होना बहुत जरूरी है, सेल्फ मेकिंग नोट्स, सेल्फ मेक्ड नोट्स। और मैं भी इस चीज को आपको दे सकता हूं, आपको पीडीएफ या फोटोज के रूप में, पीडीएफ में चैप्टर वाइज मैं आपको दे दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वैसे साइंस वाटिका रेलवे ही है, साइंस वाटिका रेलवे। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको नोट्स भी मैं पीडीएफ के रूप में अब देने का प्रयास करूंगा, मेरे पास बने हुए नोट्स हैं। साथ ही साथ इस नोट्स में आप उन चीजों को ऐड करें जो कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, या तो यहाँ का तो करना ही है, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा कोई पॉइंट बन रहा है यूथ पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वहां से आप उस चीजों को ऐड करते जाइए नोट्स में, क्योंकि कोई भी चीज 100% नहीं हो पाता है, आप तैयारी के दौरान आपको नहीं लगेगा, इसलिए ऐसा करना है। नेक्स्ट अगर आपको टेस्ट की बात करें तो मैंने बता ही दिया, ऑनलाइन में टेक्स्ट बुक और ऑफलाइन में रुकमनी। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं एक और सलाह दूंगा कि टेस्ट जो है आप कोशिश करें कि आप और भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अड्डा 247 या और भी कोई, वहां से भी टेस्ट जरूर लगाएं। टेस्ट लगाने से आपको आइडिया लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आपका जो लेवल है, तैयारी का लेवल है, वो किस ऊंचाई पर है, वो जानना जरूरी है। तो टेस्ट जो है आप मिक्स्ड तो लगाना ही है, मतलब और जितना भी क्वेश्चन आंसर आता है, और साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज भी नोट्स लगाना है, सॉरी टेस्ट लगाना है चैप्टर वाइज, प्लस में सिर्फ साइंस का, मतलब स्पेशल साइंस स्पेशल भी आपको टेस्ट लगाना है। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ही हाई लेवल का हो जाएगा, और आप मेरा बात मान के चलिए, जो अभी एलपी या टेक्नीशियन में जिस तरीके के साइंस पूछे जा रहे हैं, उससे हमको लगता है कि 2 से 3 गुना ऊपर लेवल का साइंस पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो अब की बार का वैकेंसी है मात्र 32,000 है। ये आपको मात्र इसलिए बोले कि पिछले बार जो है 1,03,000 पोस्ट था लगभग, लेकिन उस टाइम में भी बहुत अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन बने थे, इसलिए। और वो जो विद्यार्थी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से छठे थे, वो उन लोगों ने अपनी तैयारी को जारी रखा है। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, इसलिए अपना तैयारी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें, जिससे कि आप जो सोच के रखे हैं या आप एक जॉब पाना चाहते हैं, ये जॉब कोई बड़ी जॉब नहीं है, लेकिन होता है ना आज का जो दौर चला है बेरोजगारी का, वो बहुत ही दुखद है, इसलिए जो मिल रहा है सामने में उसे पहले ले लिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ इतनी कम वैकेंसी है, ये 1.5 करोड़ के लगभग में इसकी फॉर्म फिलअप होने वाली है। 1.5 करोड़, 1 से 1.5 करोड़, आप समझिए 100 लाख से ज्यादा फॉर्म फिलअप करेंगे 32,000 में, तो समझ लीजिए कि क्या लेवल रहने वाले। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो पढ़ें, और अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि टाइम पास करना है तो बिल्कुल ना पढ़ें, आप अपने दूसरे काम पर ध्यान दें, पढ़ाई छोड़ दें।
नमस्कार, मैं फिर अगले वीडियो में मिलूंगा। जय श्री राम।